मेरे इस गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली होने लगी हैं और इसकी कलियां भी सूखकर गिरने लगी हैं और गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी रुक गई है। तो इसके लिए आप कौन सी खाद इसको दे सकते हैं जिससे इसकी रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाए, नई पत्तियां भी आने लगें और नई कलियां भी बनना शुरू हो जाएं। चलिए अभी हम उस खाद के बारे में भी जानते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी गार्डन की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में लगे इस गुड़हल के पौधे की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा पीली होना शुरू हो गई हैं और इसकी ग्रोथ भी अब काफ़ी ज़्यादा रुक गई है। इस गुड़हल के प्लांट को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। इस प्लांट की ग्रोथ पहले बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, खूब फैल फूल भी रहा था और इसके ऊपर खूब कलियां भी आ रही थी और फूल भी बनने लगे थे। लेकिन फिर इस पौधे के ऊपर मिलीबग लग गया और इस पौधे की हर ब्रांच के ऊपर मिलीबग लग गया था। मिलीबग तो एक स्प्रे करने से ठीक हो गया था, जिसकी मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ कि मिलीबग को कैसे भगाएं। मिलीबग तो ठीक हो गया, लेकिन इस गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली होना शुरू हो गई, इसकी ग्रोथ भी रुक गई और जो इसकी कलियां थी वो देखिए इस तरह से सूखना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल बेकार सी इसकी कलियां हो गई हैं। थोड़ा सा हाथ लगाने से भी ये कलियां टूट जाती हैं। ये दोनों वही कलियां हैं जिनके ऊपर की मिलीबग लग गया था, जिस वजह से ये कलियां कमज़ोर हो गई। आज हम गुड़हल के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और इसकी कलियां भी सूख कर ना गिरें, अच्छे बर्ड्स बने और वो कलियां फूल में कन्वर्ट हों, तो उसके लिए हम एक बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। देखिए थोड़ा सा हाथ लगाने से ही ये कली टूट गई है क्योंकि ये काफ़ी प्लांट हमारा वीक हो गया है। अगर हम गुड़हल के प्लांट की समय समय पर अच्छी देखभाल करते हैं और हर 15 से 20 दिन के बाद अच्छी जैविक फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो प्लांट हमारा बढ़िया हरा भरा रहता है और उसके ऊपर फूल भी खूब अच्छे खिलते हैं और पौधे की पत्तियां भी चमकदार बनती हैं और फूल भी खूब खिलते हैं और अच्छी बर्ड्स भी बनती हैं और हमारे पौधे में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे इस पौधे को न्यूट्रिशन से भरपूर एक खाद की ज़रूरत है और हम इस खाद को अलग अलग तरह की 2 से 3 खादों को मिक्स करके एक बढ़िया खाद इस प्लांट के लिए तैयार करेंगे। किसी भी प्लांट को आप खाद दे रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस पौधे की चारों तरफ से अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद ही पौधे को खाद दें। कभी भी पौधे को इसी तरह ऊपर से डालकर खाद ना दें। चारों तरफ गुड़ाई करने के बाद हमने मिट्टी एक तरफ इकट्ठी करके रख देनी है और उसके बाद ही हम इसको खाद देंगे। पौधे की गुड़ाई करने के बाद हम इसके लिए खाद भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो खाद मैंने इस प्लांट को देने के लिए ली है वो है ये NPK से भरपूर खाद। वो है ये केले के छिलकों को छाँव में सुखाकर तैयार की गई खाद। इस खाद के मैं 2 चम्मच ले लूँगी। केले के छिलकों में NPK भरपूर मात्रा में होता है, यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, जो कि हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है और ये बिल्कुल फ्री की फर्टिलाइज़र है। और जो ये अगली दूसरी फर्टिलाइज़र मैंने ली है ये है बोन मील। बोन मील पौधे में डालने से पौधे की एक तो ब्रांच मजबूत होती हैं और रूट्स मजबूत होती हैं। अगर हमारे पौधे की ब्रांच और रूट्स मजबूत होंगी तभी हमारा पौधा न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर सकेगा। और 2 चम्मच के आसपास मैं बोन मील केले के छिलकों में डाल दूंगी। और जो अगली खाद मैंने ली है वो है ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। इस चाय पत्ती को इस्तेमाल करने के बाद मैंने धोकर सुखा लिया था। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है।
इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस रखती हैं। चाय पत्ती के मैंने 2 चम्मच लिए हैं और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं या कलियां झड़ रही हैं या कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो उन सब के लिए ये 3 खाद बहुत ही बेस्ट खाद है। तो आप इन तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक खाद और मिक्स करूँगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे इस पौधे को मिलीबग लग गया था और मिलीबग की वजह से ये पौधा काफ़ी वीक हो गया है। और ये चौथी खाद है मेरी नीम की खली। ये नीम खली मैंने इसलिए ली है कि अगर मेरे पौधे की मिट्टी में कोई कीट वगैरह होंगे तो उनके लिए नीम खली बहुत ही बेस्ट खाद है। 2 चम्मच मैंने नीम खली के लिए हैं। सभी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इस खाद को हमने पौधे के चारों तरफ घुमाते हुए जहाँ पर हमने गुड़ाई की थी वहाँ पर अच्छी तरह से दे देना है। खाद को हमने एक ही जगह पर नहीं देना, पौधे के चारों तरफ देना है और रूट से हमने खाद को दूर ही देना है, क्योंकि रूट के पास अगर खाद देंगे तो इससे पौधे की रूट सड़ने का डर होता है और रूट सड़ने से हमारा पौधा डैमेज भी हो सकता है। और खाद दे देने के बाद जो मिट्टी पौधे की हमने एक तरफ इकट्ठी करके रखी थी उस मिट्टी को वापस खाद के ऊपर डाल देंगे, यानी कि सारी खाद को हमने मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है। और उसके बाद जो अगला काम हमने करना है वो है इस पौधे में वाटरिंग करना, यानी कि खाद देने के बाद हमने पौधे को पानी ज़रूर देना है, क्योंकि अगर हम पौधे को पानी लगाएंगे तभी वो खाद पानी के द्वारा हमारे पौधे की रूट्स तक पहुंच सकेंगी और इसी से हमारा पौधा अच्छा डेवलप हो सकेगा। अगर आपके पौधे की मिट्टी में पहले से ही मॉइस्चर है तो पानी ना लगाएं। अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को ये खाद दे देते हैं तो आप कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट भी जो देखने को मिलेगा तो वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। पौधे की नई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी और जो पीली पत्तियां हैं वो झड़कर उसकी जगह पर नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और इसकी बर्ड्स भी बनने लगेंगी। और पौधे की कुछ ब्रांच आप देख रहे हैं जिसके ऊपर की पत्तियां ना के बराबर हैं, तो इनके ऊपर भी बढ़िया पत्तियां आने लगेंगी और उनका कलर भी बढ़िया ग्रीन आएगा और प्लांट की पत्तियां भी पीली नहीं होंगी और पौधा हमारा बहुत ही अच्छा ग्रोथ पकड़ लेगा। इस तरह से आप अपने गुड़हल के पौधे की केयर कर सकते हैं, उनकी नई ग्रोथ फिर से शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये गुड़हल के पौधे की फर्टिलाइज़र की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।